हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स पढ़ रहे थे ना, और ये शायद 10वां लेक्चर है जेनेटिक्स का। देख लेना आप जो भी लेक्चर है, ठीक है। जेनेटिक्स अपन पढ़ रहे थे और थोड़ा सा वक्त और लगेगा इसमें, और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं अपना करते हुए। तो टाइम की चिंता नहीं है, अपना सिलेबस जो होगा टाइम पर कंप्लीट होगा, सिलेबस की चिंता नहीं करनी है। और देखो, करवाने को आपको पता है ना कि जो सिलेबस पूरी साल में करवाते हैं वही 2 महीने में भी करवा सकते हैं, वन शॉट में, है ना। तो सिलेबस की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिलेबस हो जाएगा आपका। ये आपका ख़त्म है और फिर 11 चालू कर देंगे। सिलेबस की चिंता मत करना ना। कल टेस्ट की बात करनी थी मेरे को, है ना। तो कल टेस्ट का सीन ऐसा है कि कल टेस्ट का आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद मैं यही करता हूँ। और मैंने कहा था पूरी कॉलेज आएगी, लेकिन वो जो एक चैप्टर खत्म हुआ बस वही आएगा और ये वाला चैप्टर आएगा। पहली बात तो ये कंफर्म कर दूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैंने कहा आपको ऐप के लिए मैंने थोड़ा सा बताया भी है कि ऐप आने वाला है, तो अगर ऐप 1-2 दिन में ही आने वाला है या फिर 3-4 दिन में, 5-6 दिन में अगर आने वाला होगा, तो कल का टेस्ट जो मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ। अगर मैं पूछूंगा उनसे जो ऐप बना रहे हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि अगर वो मेरे को 5-6 दिन में मेरे को ऐप दे रहे हैं, तो फिर मैं जो ये टेस्ट है वो मैं फिर उस ऐप पर ही लूँगा, क्योंकि ऐसे लिंक में तो आपको भी कभी खुलता नहीं है, कभी आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो सारी चीज़ें दूर करने के लिए ही ऐप बनाया जा रहा है। और मैंने बैच के रिगार्डिंग भी आपसे बात करी थी, तो आप मुझे बताओगे सही से कि भैया बैच चाहिए जिसमें हम लाइव कर सकें। तो वो सारी चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जो ऐप है वो बनवा रहा हूँ, ताकि टेस्ट प्रॉपर आपको दे सकूँ। इसके अलावा आपको और टेस्ट सीरीज, आपको और PDF, DPP वगैरह वो सारी मैं एक सही तरीके से आपको दे पाऊँ, इसलिए वो ऐप बनवाया जा रहा है। तो कल टेस्ट का ऐसा है कि मैं आपको बता दूंगा ना, तो मैं अभी क्लास के बाद उनसे पूछूंगा कि कब तक आ जाएगा। अगर 5-6 दिन का वो नाम ले रहे हैं तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब टेस्ट जो है वो ऐप पर ही होगा। ये बात क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं अपन लेक्चर की, स्टार्ट करते हैं ना। तो अपन लास्ट में पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपने थ्योरी की बात कर ली थी। तो इस थ्योरी पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये आपको याद रखना है। इस थ्योरी पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अपन पढ़ चुके थे। इस थ्योरी पर बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन साहब ने किया था, ड्रोसोफिला पे किया था, है ना। हाँ चलो, अब अपन बात करेंगे लिंकेज की, है ना। यार हाथी भी इतनी लाइट है और ऊपर से कम ज्यादा और होती है। चलो गर्मी में पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की अपन बात करेंगे। हिंदी में बात करूं तो सहलगनता और पुनर्योजन इनको बोलते हैं। ये लिंकेज क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो पहले दे चुका हूं मैं आपको, है ना, कि लिंकेज क्या होता है। जब मैंने आपको इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट मैंने आपको बताया था, स्वतंत्र अपव्यूहन वाला जो नियम मैंने आपको बताया था, उस टाइम पर मैंने आपको लिंकेज की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। नहीं देखा आपने, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सीक्वेंस में देख रहे हो, याद आपको आ जाएगा ना। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि लिंकेज क्या होता है। और मैं यार ये चाहता हूं कि लिंकेज पर जाने से पहले, लिंकेज को समझने से पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं। क्या बता दूं? 2 चीजें मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है। तो वो ध्यान से देखना। 2 चीजें क्या है? एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 1 मिनट। वो 2 चीजें क्या है? एक चीज है उसमें क्या है? पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो है वो आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। ये आप देख लोगे तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ में आएगा लिंकेज, इसलिए आपको पहले ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो टेस्ट क्रॉस आपको सबको पता है क्या होता है? टेस्ट क्रॉस अरे पढ़ के आ चुके हैं टेस्ट क्रॉस अपन, है ना। कुछ भी नहीं है ना। तो मैं क्या करवा रहा हूं? टेस्ट क्रॉस करवा रहा हूं। ये मैंने लिया TR, ठीक है। ये क्या है? टोल अराउंड है, हिंदी में लिख देते हैं, चलो, लंबा गोल, ठीक है। और इधर मैं इसका क्रॉस करवा देता हूं, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ में। ये क्या है आपका? बोना झुरीदार कर देते हैं इसको, ना बोना गोल तो ऐसे होगा, बोना झुरीदार, ठीक है। ये हिंदी वाले जो मात्रा जो है ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो समझने आना चाहिए ना। हाँ चलो, इसका क्रॉस करवाना अपन को, ना। तो क्रॉस आप सबको पता है कैसे करवाते हैं अपन, है ना। सबसे पहले क्या बनाते हैं? इसके युग्मक बना लो भाई। इससे क्या है? युग्मक आप बना लीजिए। युग्मक क्या आएंगे? मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, 2 की पावर n, ठीक है। n क्या होता है भाई? कितने हेटेरोजाइगस हैं? 1 हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस, तो क्या जाएगा? 2 की पावर क्या जाएगी? 2, कितना जाएगा? 4, ठीक है। तो 4 गैमेट यहां बनने वाले हैं। अब 4 कौन कौन से बनेंगे? इसके लिए मैंने आपको सिस्टम सारा बता रखा है ना, तो चीजें आपको सारी बता रखी हैं।
कैसे कौन कौन से बनेंगे भाई, कैपिटल टी लिख दो, एक साइड में स्मॉल टी लिख दो, कैपिटल टी के साथ में एक बार कैपिटल आर कर दो, एक बार स्मॉल आर कर दो, स्मॉल टी के साथ में एक बार कैपिटल आर कर दो, एक बार स्मॉल आर कर दो, ये आपके आ जाएंगे गैमेट। टी कैपिटल आर, इसमें आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके गैमेट बन गए। इसका गैमेट क्या आएगा भाई, ये सारा क्या है होमोजाइगस, उसका क्या आएगा स्मॉल टी और आर, बस यही आएगा इसका गैमेट। अब इसकी क्या बना देते हैं मन, प्रोजीनी आपको बना के दिखा देता हूं, मतलब संतति आपको बना के दिखाता हूं ना। तो संतति आएगी, क्या आएगी, कुछ भी नहीं यार, बहुत सिंपल आएगी, है ना। तो क्या आएगा कैपिटल टी और इसके साथ में ये स्मॉल टी आर, तो मतलब ये एक ही गैमेट है, तो ये तो सब में आएगा ही आएगा ना। तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो इसके साथ में हो गया। अब इसके साथ क्या देख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर, है ना। फिर इसके साथ में देख लेते हैं कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी आएगा ना, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके साथ में इसका इसके साथ में करवा रहे हैं ना, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आप देखो ध्यान से, इनके गुण देखना ध्यान से। ये क्या है आपका, ये कैसा है, ये भैया लंबा है और गोल है, लंबा और गोल। ठीक है, ये कैसा है, लंबा है, लंबा और झुर्रीदार है, झुर्रीदार है। ठीक है, ये कैसा है, ये है आपका बोना, बोना और गोल। थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं, बोना है और गोल है, और गोल है। ये कैसा है भाई, ये कैसा है, ये है आपका बोना, बोना और एक मिनट थोड़ा सा सही लिख देते हैं, ये क्या है आपका बोना और झुर्रीदार। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ कि इनमें ये चार जो संतति आई हैं, ये जो चार संतति आई हैं, इनमें पेरेंट जैसे कौन कौन से हैं भाई। ये क्या था, लंबा गोल, तो ये क्या है लंबा और गोल आ रहा, मतलब ये तो क्या है पेरेंट जैसा ही आ गया भाई, ये तो पेरेंट जैसा ही है ना। ठीक है भैया, तो एक तो ये क्या हो गया पेरेंटल हो गया, ये वाला क्या है पेरेंटल है, पेरेंट जैसा है तो क्या है पेरेंटल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, लंबा और झुर्रीदार। लंबा और झुर्रीदार तो है ही नहीं पेरेंट में, ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो ये पेरेंटल नहीं है। बोना और गोल, बोना और गोल भी पेरेंट में नहीं है, नहीं है ना, बोना और गोल है ना। बोना और झुर्रीदार तो है, बोना और झुर्रीदार है, तो ये भी क्या है पेरेंटल हो गया आपका ना। तो पेरेंटल क्या आए हैं, दो पेरेंटल आए हैं। ठीक है, अरे जो संतति में जो पेरेंट जैसे हो वो क्या हो जाएंगे आपके पेरेंटल हो जाएंगे। संतति में जो पेरेंट जैसे हो वो आपके पेरेंटल हो जाएंगे। भैया रिकॉम्बिनेंट क्या होता है फिर, तो मैं बोल रहा हूं कि जो पेरेंट जैसे ना हो, संतति बनी है भाई, दो पेरेंट से मिलकर क्या बनती है संतति बनेगी। बोला ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक है ना। तो मैं बोल रहा हूं जो संतति में मां बाप जैसा हो, पेरेंट जैसा हो, वो क्या हो जाएगा पेरेंटल हो जाएगा, और वो जो दोनों जैसा ना हो वो क्या हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट। तो ये क्या है पेरेंट जैसे नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई ये बात, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अपन ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, लंबा गोल एक पेरेंट था, दूसरा था बोना और झुर्रीदार। जब इनके बीच में अपन ने क्या करवाया क्रॉस करवाया, तो अपने पास में चार संततियां आई। ठीक है, और चार संतति में देखो एक आया लंबा और गोल, तो लंबा और गोल तो इसके जैसा ही हो गया, तो ये पेरेंटल है भैया। ये देखो बोना और झुर्रीदार, ये इसके जैसा हो गया, तो ये भी क्या है आपका पेरेंटल है। लेकिन लंबा और झुर्रीदार नहीं है भाई, ये लंबा गोल था, ये बोना झुर्रीदार है, लंबा गोल कोई नहीं है, सॉरी लंबा झुर्रीदार कोई नहीं है, तो ये क्या है रिकॉम्बिनेंट है। बोना और गोल नहीं जी, बोना तो झुर्रीदार है पेरेंट है ना, तो ये क्या है पेरेंट जैसा नहीं है, इसलिए क्या है ये दोनों क्या है रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है पेरेंटल। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, समझ में आई या नहीं आई ये बात है मुझे जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से आपको आंसर आना चाहिए, आई क्या। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पर चलते हैं। आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट समझ में आ गया तो ध्यान से सुनना। लिंकेज क्या होता है, तो लिंकेज क्या है, जब दो अलग अलग जीन लोकाई एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हो, जब दो अलग अलग जीन लोकाई एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होंगे ना, उसको क्या बोलेंगे अपन लिंकेज बोलेंगे, हिंदी में उसको सहलगनता बोलेंगे। यार जब मेंडल का टाइम था ना, जब मेंडल का टाइम था तो मेंडल को नहीं पता था गुणसूत्र नाम की कोई चीज होती है। मेंडल के टाइम पर क्रोमोसोम नहीं थे,
है ना। तो मेंडल को लग रहा था ये जो आगे जो कारक है जिनको आज अपन जीन के नाम से जानते हैं, मेंडल उनको क्या बोलते थे, कारक बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। अरे फैक्टर और जीन एक ही चीज है, जिसको आज अपन जीन बोलते हैं उसी चीज को मेंडल उस टाइम पर फैक्टर या फिर कारक बोल रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो मेंडल को नहीं पता था कि क्रोमोसोम नाम की कोई चीज होती है। मेंडल को इतना पता था कि भैया न्यूक्लियस के अंदर ये आपके जो आपकी फैक्टर हैं वो ऐसे पड़े हैं, ठीक है। तो आपके जो जीन है वो ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, ठीक है। मेंडल ने ये पता था, इसलिए उन्होंने क्या दिया, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है, इसीलिए दिया। लेकिन बाद में गुणसूत्र का क्या डिस्कवरी हुई, गुणसूत्र की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। तो तब पता लगा कि गुणसूत्र पर होते हैं जीन। जीन ऐसे ही नहीं पड़े होते भाई, जीन कहां होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर होते हैं। तो ये क्या है, गुणसूत्र है। तो इस पर क्या है, ये यहां पर जीन हो सकता है, ठीक है, ऐसे जीन हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये गुणसूत्र कुछ इस प्रकार का हो, इस पर ए और ए हो और दूसरे वाले पर क्या हो, बी स्मॉल बी। समझ में आई या नहीं आई। तो यहां पर देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ए कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों क्या है, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद है। तो इनके बीच में क्या है जी, ये क्या है, लिंकेज आपका, ये क्या है, लिंकेज है। आप कितना भी कर लो, ये दोनों तो हमेशा साथ में ही रहेंगे, ये दोनों क्या है, हमेशा साथ में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों गुणसूत्र जो है, ये दोनों जो जीन है वो अलग नहीं होंगे, इसीलिए इनको क्या बोला कि इनके बीच में लिंक बन गया, लिंकेज है, ठीक है। इसको समझते हैं अपन, ठीक है, इसी को अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे ना। चलो जी, ध्यान से सुनना बातों को। अब मैं कुछ आपको बना के दिखाता हूं और आप समझना बातों को। ये क्या है, एक, ठीक है, मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ए है, ठीक है, और यहां पर क्या है, बी जीन लगा हुआ है। यहां पर क्या है, स्मॉल ए है, यहां पर स्मॉल बी है। यहां पर क्या है, कैपिटल ए, यहां पर क्या है, स्मॉल ए, यहां पर क्या है, कैपिटल बी, यहां पर क्या है, स्मॉल बी। तो एक चीज देखना आप, इसको मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूं ताकि आपको मिक्स मैच ना हो जाए। यहां कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो दोनों एक ही पर है ना। कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन समान या फिर एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लिंकेज है ना, लिंकेज उपस्थित है, इसमें लिंकेज उपस्थित है ना। और यहां पर देखो, यहां पर देखना, कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग अलग गुणसूत्र पर मौजूद हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका नो लिंकेज आ जाएगा। क्या है, नो लिंकेज, कोई भैया लिंकेज नहीं है, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई। मैं ये क्या बोल रहा हूं, कुछ भी यार रॉकेट साइंस नहीं है इसमें ना, बहुत ही सिंपल बात बोली है मैंने। अगर आपके जो जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं, ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर लिंकेज है। इन दोनों के बीच में क्या है, लिंकेज बनी हुई, लिंक बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। और ये देखो, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों अलग अलग गुणसूत्र पर हैं, तो यहां पर कोई लिंकेज नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई है ना। तो लिंकेज क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा ना। तो क्या होता है लिंकेज, जब दो अलग अलग जीन, ठीक है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग अलग जीन है, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हो, एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लिंकेज बोलते हैं। हिंदी में उसको सहलगनता कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। उससे पहले यार गर्मी थोड़ी सी काफी ही बढ़ गई, ठीक है, ध्यान से सुनना यार। चलो
ठीक है, ये इस साइड और इस साइड ले लेते हैं अपन, दो गुणसूत्र। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या है कैपिटल टी, यहां पर क्या है स्मॉल टी, यहां पर क्या कैपिटल आर और यहां पर क्या है स्मॉल आर। ऐसे ही मैं यहां ले लेता हूं, यहां पर क्या कैपिटल टी, यहां पर क्या कैपिटल आर, यहां पर क्या है स्मॉल टी, यहां पर क्या है स्मॉल आर। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या है जी लिंकेज है, यहां पर मुझे लिंकेज दिख रहा है। ठीक है, लिंकेज है। और यहां पर क्या है लिंकेज, लिंकेज जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, इसके मुझे युग्मक बना के दिखाओ है ना, इसके युग्मक अपन बनाकर देखते हैं। इनके युग्मक क्या बनेंगे, इनके युग्मक बनेंगे कुछ मेंडल के अनुसार। ठीक है, क्या बनेंगे, अलग अलग है भाई, अलग अलग है। तो क्या बनेगा यहां पर कैपिटल वैसा ही लगेगा अपना 2 की पावर n फॉर्मूला लगेगा अपना, है ना, 2 की पावर n। तो 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो क्या है आपका ये वाला हो गया, एक हेटेरोजाइगस तो ये है, एक हेटेरोजाइगस ये है। तो यहां पर क्या बनेंगे आपके 4 युग्मक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो देख लो। ठीक है, एक क्या बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, एक बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर, और एक क्या बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, अगर लिंकेज नहीं होगा तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो लागू होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो नियम है वो आपको जब बताया था तो मैंने आपको कहा था कि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसको कौन जो है वो लागू नहीं होने देता, तो वो आपका क्या है लिंकेज। ठीक है, जब लिंकेज आ जाता है तो यहां पर जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो फेल हो जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले भी, वापस बता रहा हूं ना। अब यहां पर देखो, यहां पर युग्मक कैसे बनेंगे, यहां पर युग्मक क्या बनेंगे, एक यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, और एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो यहां कितने बनेंगे, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और यहां कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि लिंकेज की वजह से कॉम्बिनेशन जो है वो घट रहे हैं, लिंकेज की वजह से कॉम्बिनेशन जो है वो घट रहे हैं। देखो जब लिंकेज नहीं है तो 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, लेकिन जब लिंकेज आ रहा है ना, जब लिंकेज आ रहा है तो सिर्फ 2 प्रकार के ही युग्मक बन रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या है, घट रहे हैं। समझ में आई या नहीं आई ये बात, है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं, यहां पर घट जाते हैं। चलो तो यही बात मैं यहां लिख देता हूं। क्या बात है, कोई जो बातें समझाई बस वही लिख रहा हूं ना। तो लिंकेज के कारण कॉम्बिनेशन की संख्या घट जाती है, कॉम्बिनेशन की संख्या घट जाती है। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अपन बात करते हैं लिंकेज को स्टडी करके देखते हैं कि भाई लिंकेज के फर्क क्या आता है ना। मैंने आपको बता दिया कि भाई युग्मक जो है उनकी संख्या कम हो जाती है ना, तो अब वो तो आपको पता लग गया। लेकिन अब इनको अलग अलग अपन स्टडी करके देखते हैं कि भाई जब कोई लिंकेज नहीं होगा तब आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, जब लिंकेज होगा तब आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो लिंकेज को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। यहां मैं बना रहा हूं स्टडी ऑफ लिंकेज, स्टडी ऑफ लिंकेज। हिंदी में लिखूं क्या इसको, तो लिंकेज का अध्ययन, या फिर स्टडी ऑफ लिंकेज ठीक रहेगा यार, लिंकेज की स्टडी कर देता हूं। चलो लिंकेज की स्टडी करने को इसको लिंकेज का संलग्नता का अध्ययन भी कर सकता था मैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। चलो अब देखो अलग अलग अपन 3 केस लेंगे इसमें, ठीक है, स्टडी करने के लिए, लिंकेज को समझने के लिए। अपन समझ में तो आपको आ गया होगा, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा अलग अलग अपन कंपेयर करके देख लेते हैं। तो मैं 3 केस ले रहा हूं, ले लो भैया 3 केस। पहला केस मैं क्या ले रहा हूं, पहला मैं केस ले रहा हूं केस 1, ठीक है। तो पहला केस मैं ले रहा हूं कि कोई लिंकेज ना हो, नो लिंकेज। पहला केस क्या है, नो लिंकेज। तब क्या रिजल्ट्स आएंगे, जब कोई लिंकेज नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, तब क्या रिजल्ट्स अपन को देखने के लिए मिलेंगे। पहला केस तो ये है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस मैं ले रहा हूं जब लिंकेज, केस 2,
केस 2 है ना, जब लिंकेज हो, है ना, लिंकेज है लेकिन विदाउट क्रॉसिंग ओवर। अभी बताऊंगा क्रॉसिंग ओवर क्या बवाल है ना, तो क्रॉसिंग ओवर के बिना, क्रॉसिंग ओवर के बिना लिंकेज है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ठीक है। तीसरा केस मैं ले रहा हूं, तीसरा केस में क्या ले रहा हूं कि लिंकेज, केस नंबर 3, तीसरा केस क्या है कि लिंकेज तो है भैया, लिंकेज तो है, क्रॉसिंग ओवर भी है, क्रॉसिंग ओवर के साथ लिंकेज तो है ही है लेकिन साथ में क्रॉसिंग ओवर भी मौजूद है। तो मैं लिंकेज की स्टडी करना चाह रहा हूं, तो लिंकेज की स्टडी के लिए मैंने 3 केस लिए हैं। पहला केस मैं ले रहा हूं कि जब क्या रिजल्ट्स आएंगे, तब क्या रिजल्ट्स आएंगे जब कोई लिंकेज ना हो, ठीक है। पहले तो वो समझेंगे भाई लिंकेज नहीं है तब क्या होता है, और जब लिंकेज आ जाता है तब क्या क्या बदलाव आते हैं, वो अपन स्टडी करने वाले हैं। तो एक केस तो क्या है कि जब कोई लिंकेज नहीं है तब क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। दूसरा केस क्या है कि जब लिंकेज हो लेकिन क्रॉसिंग ओवर ना हो, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है अभी बताऊंगा, ठीक है। और केस तीसरा क्या है कि जब लिंकेज ओवर है, सॉरी लिंकेज है लेकिन क्रॉसिंग ओवर के साथ है। एक एक को अपन देखेंगे और यहां अपन रिजल्ट्स लिखते जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे केस 1, केस 1 को देख लेते हैं। केस 1 क्या है आपका, नो लिंकेज, नो लिंकेज, कोई लिंकेज जब नहीं है तब क्या होता है। तो अपन क्रॉस करवाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल क्रॉस करवाएंगे। तो क्या करवा रहा हूं मैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करवा रहा हूं किसी साथ में, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ में। अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया था अपन ने, बस वापस आपको दिखा रहा हूं कि जब लिंकेज नहीं होता तब क्या होता है। भाई जब लिंकेज नहीं होता तो जब मेंडल करवा रहा था वही बातें होंगी, है ना। लिंकेज क्या है, मेंडल के अनुसार नहीं है ना, लिंकेज वाली बात जो मेंडल के अनुसार नहीं है। तो अगर लिंकेज नहीं है, लिंकेज अगर होता तब तो मेंडल का जो रिजल्ट आ रहा था उससे अलग आएगा, लेकिन लिंकेज जब है, लिंकेज जब है तब तो मेंडल के अनुसार रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन लिंकेज जब नहीं है तब तो मेंडल के अनुसार ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहां से, ये क्या है आपका लंबा और गोल, लंबा गोल, ये क्या है बोना झुर्रीदार, झुर्रीदार, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, इसके कितने गैमेट बनेंगे भाई, 4 गैमेट बनेंगे। थोड़ी देर पहले अपन ने जब पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट समझा था अपन ने तब भी मैंने किया था ना, तो 4 गैमेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, वही कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो इसकी प्रोजेनी बना देते हैं अपन, मतलब संतति बना देते हैं। तो क्या क्या आएगी, एक तो आएगी इसके क्या क्या गैमेट आएगा वो भी देख लो भाई, स्मॉल टी स्मॉल आर ही आएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं संतति कैसे बनाते हैं आपको सबको पता है भाई। एक बार इस गैमेट को मैं कैसे मिला दूंगा, एक बार इसको इससे मिला दूंगा, एक बार इससे इसको, एक बार इससे इसको, एक बार इसको इससे, है ना। और ये टेस्ट क्रॉस है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं ना, ध्यान से देखो। क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर। एक संतति तो ये हो गई, ठीक है, एक नंबर। दूसरी क्या बनेगी आपकी, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये दूसरे नंबर की संतति हो गई। फिर तीसरे नंबर की स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तीसरे नंबर की संतति हो गई। फिर चौथे नंबर क्या हो जाएगी, स्मॉल टी स्मॉल आर आ जाएगा, ये चौथे नंबर की संतति होगी। तो 4 संतति यहां पर बन रही हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 संतति बन जाएंगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है आपका, ये कैसा है भाई, कैपिटल टी दिख रहा है और कैपिटल आर दिख रहा है, तो ये क्या है, लंबा भी है और गोल भी है। तो ये क्या आएगा आपका, लंबा और गोल, ठीक है। ये क्या कैपिटल टी है और स्मॉल आर है, मतलब क्या है इसमें, ये लंबा तो होगा लेकिन झुर्रीदार होगा। ये क्या है, लंबा है, लंबा और झुर्रीदार ये क्या है आपका, बोना है और गोल है। ये क्या है आपका, बोना है और गोल है, ठीक है। और ये क्या है आपका, बोना और झुर्रीदार है, बोना और झुर्रीदार है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बताए थे कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कैसे देखते हैं। अब मुझे आप इसमें देख के बताओ कि भाई कितने पेरेंटल है और कितने रिकॉम्बिनेंट है। जल्दी से मुझे देख के आप बताओगे कि भैया कितने आपके पेरेंटल हैं और कितने रिकॉम्बिनेंट हैं। जांच से मुझे देख के बताओ कि एक नंबर क्या है, पेरेंटल है कि रिकॉम्बिनेंट है, जल्दी से बताओ। एक नंबर जो संतति है, यहां पर नंबर मैंने डाल रखा है, एक नंबर संतति क्या है, लंबी और गोल आई है, तो ये क्या है, पेरेंटल है कि रिकॉम्बिनेंट है। अरे पेरेंट जैसी दिख रही है कि रिकॉम्बिनेंट है, पेरेंट जैसी दिख रही है तो पेरेंटल हो जाएगी, और नहीं दिख रही तो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। फिर
ठीक है, तो जल्दी से मुझे आपका आंसर चाहिए भाई। ठीक है, एक मिनट दीजिए। बताओ भाई, पेरेंटल है कि रिकॉम्बिनेंट? पेरेंटल है, ठीक है, लंबा और गोल। अरे इस पेरेंट जैसा है ना, इस पेरेंट जैसा है, तो ये क्या है आपकी पेरेंटल है। ये वाली तो क्या है पेरेंटल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दी थी चीज है ना, ये यूज आ रही है इसीलिए मैंने आपको पहले बताई। 2 नंबर देखो भाई, 2 नंबर देखो, क्या लंबा और झुरीदार, पेरेंट जैसा दिख रहा है क्या? लंबा और झुरीदार, ये तो बोना झुरीदार है, ये लंबा गोल है, तो ये तो कोई सा पेरेंट जैसा नहीं है, दोनों का मिक्सचर सा आ गया, तो ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। तीसरा देखो भाई, तीसरा देखो क्या है? बोना और गोल आ रहा है, तो बोना और झुरीदार है, लंबा और गोल है, ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट, पेरेंट जैसा नहीं है ना, एग्जैक्ट पेरेंट जैसा नहीं है, तो ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट। और चौथी प्रोजेनी देखो आप, चौथी देखो, चौथी क्या है? बोना और झुरीदार। क्या है? बोना और झुरीदार। बोना और झुरीदार तो पेरेंट जैसा ही हो गया, तो ये भी क्या है? पेरेंटल है। ये क्या है? पेरेंटल। तो अपने पास में 4 संतति बनी यार, 4 संतति बनी, जिसमें से 2 क्या आ गई? पेरेंटल है, और 2 क्या आ गई? रिकॉम्बिनेंट है। मतलब 50% पेरेंटल आ गई और 50% क्या आ गई? रिकॉम्बिनेंट आ गई, है ना। तो ये अपना केस 1 है। केस 1 की स्टडी क्या बता रही है? केस 1 की स्टडी अपन लिखते जाएंगे यहां पर। केस 1 की स्टडी बता रही है कि पेरेंटल कितने आ रहे हैं? पेरेंटल कितने आ रहे हैं? पेरेंटल आ रहे हैं 50%, 50%, और रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट कितने आ रहे हैं? ये भी 50% आ रहे हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए ना। तो पेरेंटल में कितने आ गए? 50% पेरेंटल में आ गए, और रिकॉम्बिनेंट भी कितने आ गए? 50%। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भैया रिकॉम्बिनेंट जो है वो कभी 50% से ज्यादा नहीं आएंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि भैया रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% से कभी ज्यादा नहीं होगा। ये क्या है? मैक्सिमम है, अधिकतम है, इससे ज्यादा कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको रिकॉम्बिनेंट जो है वो 50% से ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, पेरेंटल जो है, ये पेरेंटल जो है वो 50% से कम आपको कभी नीचे देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। देखो रिकॉम्बिनेंट तो 50% से ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, है ना, और पेरेंटल जो है वो 50% से कम नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है? मिनिमम है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं। पेरेंटल, आपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन आता है वो कभी भी 50% से आपको कम देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। 50 कम से कम है, इससे कम कभी आ ही नहीं सकता। और वहीं बात करूं रिकॉम्बिनेंट की, तो वो 50% से ज्यादा नहीं आएगा। बोला ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं, इसमें क्या है? लिंकेज है, लेकिन कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर बताऊंगा, पहले लिंकेज देख लेते हैं। इसमें लिंकेज है, ठीक है, कोई क्रॉसिंग ओवर तो है ही नहीं ना, तो सिर्फ लिंकेज की बात करेंगे। तो केस नंबर दूसरे में चलते हैं। केस पहला अपन ने पढ़ लिया, केस नंबर दूसरा देखो भाई। ये क्या है आपका? केस 2, केस 2, ठीक है। इसमें क्या है? लिंकेज, लिंकेज, ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के बिना, क्रॉसिंग ओवर के बिना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वही अपन क्रॉस करवाएंगे। अभी जो क्रॉस करवाया उसी के बीच में करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या है आपका? लंबा गोल, लंबा गोल। ये क्या है आपका? बोना झुरीदार, बोना झुरीदार, ठीक है। वही अपन को पता क्या? गैमेट कितने बनेंगे? इसके कितने बनेंगे? 4 युग्मक बनने वाले हैं, और इसके कितना बनेगा? 1 युग्मक बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रोजीनी आएंगी भाई? कौन कौन सी प्रोजीनी आएंगी वो आप निकालोगे तो वो तो आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यार? अपन क्या पढ़ रहे हैं? लिंकेज पढ़ रहे हैं। ये भी तो ध्यान से देखो, तो 4 प्रोजीन, 4 यहां पर आएंगे, क्या 4 गेमेट बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे? अरे नहीं बनेंगे 4 गेमेट। जल्दी जल्दी मत बनाओ 4 गेमेट। क्यों? क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान से देखो, लिंकेज भी तो है, लिंकेज यहां पर आएगा। तो देखो ध्यान से, 4 नहीं बनेंगे यहां पर, है ना, 4 नहीं बनने वाले। तो क्या होगा? ये देखो भाई, ये होगा कुछ इस प्रकार का। ये आपके क्रोमोसोम है, इस पर क्या होगा आपका? यहां पर क्या होगा? कैपिटल टी, और यहां पर क्या होगा? कैपिटल आर। यहां पर क्या? स्मॉल आर। यहां पर क्या है? सॉरी स्मॉल टी, और यहां पर क्या? स्मॉल आर।
ठीक है, लिंकेज है मतलब एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं। जब यार एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं तो चार युग्मक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कैपिटल टी और कैपिटल आर हमेशा साथ में रहेंगे और स्मॉल टी और स्मॉल आर हमेशा साथ में रहेंगे। इनको अपन अलग कर ही नहीं सकते। ऐसा अपन कभी नहीं कर सकते कि कैपिटल टी के साथ में मैं स्मॉल आर कर दूं, और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लिंकेज में है, लिंकेज में है तो कैपिटल टी और कैपिटल आर साथ में रहेंगे, है ना। तो देखो क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, दो ही युग्मक यहां पर बनने वाले हैं। वहां पर कितने बने थे? चार बने थे। जब लिंकेज नहीं था ना तब कितने बने थे? चार युग्मक बने थे। यहां पर कितने बनेंगे? दो ही युग्मक बनेंगे। और यहां पर तो क्या है, होमोजाइगस है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपका एक गेमिट बनने वाला है, ठीक है। तो अब इनको मिला दो भाई, इसको कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर बनेगा, इनको इससे मिला के आपको संतति बनानी है। संतति क्या आ जाएगी? देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। एक आ जाएगा आपका स्मॉल टी, इसको इससे मिला रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर। बस दो ही संतति आपकी बनने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसी है? कैपिटल टी और कैपिटल आर है, मतलब कैसा है? लंबा और गोल। ये क्या है? लंबा और गोल है। ये क्या है आपका? बोना और झुर्रीदार। ध्यान से सुनना बातों का ना, अभी आएगा मजा। ये क्या है? झुर्रीदार। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा और गोल है और बोना और झुर्रीदार है, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देख, ये क्या है? पेरेंट जैसा कौन सा? इनमें से मैं प्रोजिनी का नंबर डाल देता हूं। ये क्या है आपकी? प्रोजिनी 1 नंबर की, ये आपकी 2 नंबर की संतति है। अब मुझे बताओ 1 नंबर वाली पेरेंटल है कि रिकॉम्बिनेंट? बता चुका हूं पेरेंटल क्या होती है और रिकॉम्बिनेंट क्या हो चुकी है, अभी 2-3 बार बता दिया मैंने आपको। तो जल्दी से बताओ मुझे कि 1 नंबर वाली प्रोजिनी जो है आई आपकी, वो क्या ही है, वो बताओ मुझे। लंबा और गोल, ठीक है। क्या है? 1 नंबर की प्रोजिनी क्या है? लंबा और गोल। और लंबा और गोल ये तो पेरेंट जैसी होगी, तो क्या है? पेरेंटल है भैया। क्या है? पेरेंटल आई है। तो 1 नंबर वाली प्रोजिनी क्या है? पेरेंटल है। दूसरे नंबर वाली देखो, दूसरे नंबर वाली देखो, वो कैसी है? बोना और झुर्रीदार। बोना झुर्रीदार, ये भी क्या है? पेरेंटल है। ये भी क्या है? पेरेंटल है। दो प्रोजिनी बनी है और दोनों की दोनों पेरेंटल आ गई, रिकॉम्बिनेंट तो आया ही नहीं, है ना। दो प्रोजिनी बनी है भाई, दो संतति बनी है, दोनों की दोनों क्या कैसी आ गई? पेरेंटल आ गई। यार रिकॉम्बिनेंट तो बना ही नहीं इसमें। मतलब आपके दिमाग में इस चीज सेट होनी चाहिए कि जब लिंकेज होता है ना तब क्या होता है? पेरेंटल आता सिस्टम, रिकॉम्बिनेंट आपका आता ही नहीं, है ना। तो अब रिजल्ट लिख लेते हैं यहां पर अपन, चलते हैं केस में। या देखो यहां पर आ जाते हैं अपन और यहां पर लिखते हैं रिजल्ट। पेरेंटल कितनी आई भाई? पेरेंटल कितनी आई है? जल्दी बताओ। 100% आई है ना। दो संतति बनी थी, दोनों की दोनों क्या आई? पेरेंटल आई। और रिकॉम्बिनेंट कितने आए? रिकॉम्बिनेंट कितने आए? 0%। तो यहां से आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि पेरेंटल जो है वो कितने? 100%, मतलब मैक्सिमम क्या आए हैं? पेरेंटल आए हैं, मैक्सिमम आए हैं। क्या है? मैक्सिमम। भाई इससे ज्यादा पेरेंटल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और रिकॉम्बिनेंट कितना है? 0 मिनिमम, इससे कम रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकता। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करना कि पेरेंटल का मिनिमम कितना होता है? 50% और मैक्सिमम कितना होता है? 100%। और रिकॉम्बिनेंट का मैक्सिमम कितना होता है? 50% और मिनिमम कितना होता है? 0%। तो अब अपन स्टडी कर रहे हैं केस 1 के अंदर क्या रिजल्ट देखने के मिले, केस 2 के अंदर क्या रिजल्ट देखने के लिए मिले। अब अपन चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में क्या है? लिंकेज तो है, लिंकेज तो अपन को पता है क्या होता है ना, लेकिन साथ में क्या? क्रॉसिंग ओवर भी है। तो पहले अपन को क्रॉसिंग ओवर समझनी पड़ेगी। यार क्रॉसिंग ओवर है क्या चीज? तो क्रॉसिंग ओवर अपन समझ लेंगे तो अपन को क्या समझ में आ जाएगा? ये लिंकेज केस 3 अपन को समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो भाई, तो अपन समझते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या चीज वाला है। ये क्रॉसिंग ओवर क्या होती है ये समझो भाई। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है देखो। ये आपकी क्या है? क्रोमोसोम। बिल्कुल भैया क्रोमोसोम है। यहां पर क्या है? ए है और यहां पर क्या है? स्मॉल ए। यहां पर क्या है? कैपिटल बी। यहां पर क्या है? स्मॉल बी। कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोम बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में लिंकेज है या नहीं है? भैया बिल्कुल लिंकेज है, क्योंकि दो जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर हमें दिख रहे हैं, मतलब क्या है? लिंकेज तो है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो क्रोमोसोम है वो कौन से हैं? G1 फेज के। सेल साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे ये कौन सा फेज है? G1 फेज। फिर अपन चलते हैं G2 फेज के अंदर, है ना। तो G2 फेज के अंदर यही क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का हो जाएगा भाई। एक मिनट,
ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये क्या है? G2 फेज के क्रोमोसोम है। कौन से फेज के? G2 फेज के ये क्रोमोसोम है। बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो क्रॉसिंग ओवर बताओ, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? जब ये देखो, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये क्रोमोसोम है, इसमें ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है? आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इन दोनों की मैं बात करूं ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में होंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, ठीक है। ये दोनों देखो आपस में क्या थे? सिस्टर। ये दोनों क्या थे? आपस में सिस्टर। लेकिन दोनों का मैं एक एक लूं, इसका भी मैंने ले लिया, इसका भी। ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये नॉन सिस्टर होंगे भाई। ये दोनों साथ साथ में, ये तो सिस्टर है, ये भी सिस्टर है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है वो ध्यान से समझो। क्रॉसिंग ओवर ये होती है, ये देखो, ये आपका सेम कलर कैसे बनता है? सेम कलर से ही बनाते हैं। यहां क्या है आपका? ए है, बी है, यहां आपका कैपिटल ए है, यहां आपका क्या है? कैपिटल बी, यहां आ जाएगा आपका कैपिटल स्मॉल बी आएगा, और यहां आ जाएगा कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है। यही क्या है? आपकी क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर क्या हुई भाई? दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये दो क्या है? आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दो क्या है? आपस में नॉन सिस्टर। ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जब आपस में क्या कर लेंगी? क्रॉसिंग कर लेंगी ना, आपस में क्या कर लेंगी? क्रॉसिंग कर लेंगी। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो यहां पर देखो, ये क्या थी? एक क्रोमेटिड थी, ये दूसरी क्रोमेटिड थी, आपस में क्या थी? नॉन सिस्टर थी। तो यहां पर इन्होंने क्या कर लिया? क्रॉस बना लिया। क्रॉस बना लिया तो इस पर क्या लगा हुआ था? इस क्रोमेटिड पर क्या लगा हुआ था? कैपिटल बी लगा हुआ था, और इस पर क्या लगा हुआ था? स्मॉल बी लगा हुआ था। तो क्रॉस कर लिया इन्होंने, तो ये दोनों उल्टे हो गए, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा? उल्टा सिस्टम होगा। तो क्या देखने के लिए मिलेगा अपन को? क्या देखने के लिए मिलता है? इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसका क्रॉसिंग ओवर के बाद में रिजल्ट जो है वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, यहां आ जाएगा कैपिटल ए, यहां आ जाएगा कैपिटल ए, यहां आ जाएगा कैपिटल बी, यहां आ जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। और यहां आ जाएगा क्या आपका? स्मॉल ए, यहां आ जाएगा कैपिटल बी, और यहां आ जाएगा स्मॉल ए, यहां आ जाएगा स्मॉल बी। ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थी, आपस में इन्होंने क्रॉस बना लिया, तो इसका कैपिटल बी जो है वो उधर, इसका कैपिटल बी इधर चला गया, उसका स्मॉल बी इधर आ गया। तो दोनों के बीच क्या हो गई? अदला बदली हो गई। सीधी सी बात, ये क्रॉस बन गई, ऐसा क्रॉस बना, और क्या हो गई? इसका इधर हो गया ना, तो अदला बदली हो गई। इसके पास में क्या था? कैपिटल बी था, वो इसके पास में चला गया, इसके पास में स्मॉल बी था, वो इसके पास में आ गया, ठीक है। तो यही क्या होती है? आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ भाई, क्रॉसिंग ओवर समझ में आया या नहीं आया? मुझे जल्दी से बताओ, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? समझ में आई? हाँ ठीक है, आई। चलो, तो ये आपकी क्या है? क्रॉसिंग ओवर होती है। जब लिंकेज है, लिंकेज में जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है? ये आपको कुछ कुछ कैसा देखने के लिए मिलेगा? ये आपको जब लिंकेज ना हो तो वैसा सा ये आपको कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ना, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेंट संतति बनने लगती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर कोई लिंकेज विंकेज नहीं है तो रिकॉम्बिनेंट बनेगी। लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट 0%। और वही बात करूं, अगर लिंकेज है लेकिन साथ में क्रॉसिंग ओवर भी है, तब आपको क्या है? रिकॉम्बिनेंट भी देखने के लिए मिलते हैं। तो वहां पर आपको पेरेंटल भी देखने के लिए मिलेंगी और रिकॉम्बिनेंट भी देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से सारा खेला बिगड़ गया। लिंकेज में जो है वो जब एक के साथ देखो, कैपिटल ए
कैपिटल बी के साथ में हमेशा रहेगा, लेकिन यहां पर देखो कैपिटल ए के साथ में क्या आ गया, कैपिटल सॉरी स्मॉल बी आ गया, तो यहां पर जो लिंकेज का काम था वो सारा बिगड़ गया। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंकेज वो खराब होने लगता है। तो यहां से अपन को रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा? रिजल्ट अपने को देखने के लिए मिलेगा क्या, चलो यहां से आते हैं, तो रिजल्ट अपन को यहां से क्या देखने के लिए मिलेगा? रिजल्ट अपन को देखने के लिए मिलता है कि भैया यहां पर जो पेरेंटल आते हैं ना, पेरेंटल जो आते हैं वो कितने आएंगे? पेरेंटल जो हैं, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं ताकि बाद में पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए। पेरेंटल जो है वो कितने आएंगे भाई? पेरेंटल आएंगे 50% से अधिक, 50% से अधिक आएंगे, है ना। और रिकॉम्बिनेंट आएंगे लेकिन कितने आएंगे? 50% से कम आएंगे। रिकॉम्बिनेंट आएंगे लेकिन कितने आएंगे? 50% से कम। ठीक है, 50% रिकॉम्बिनेंट किस में आते हैं? जब भाई कोई लिंकेज नहीं हो। देखो अब रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर लो इनको, जब कोई लिंकेज नहीं था तब क्या आया अपने पास? पेरेंटल कितने आए? 50% पेरेंटल जैसे आए, और रिकॉम्बिनेंट कितने? 50%। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लिंकेज जब है लेकिन क्रॉसिंग ओवर कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ लिंकेज है, तब क्या है? 100% क्या है? पेरेंटल आए। फिर अपन चले केस 3 के अंदर, लिंकेज भी है और क्रॉसिंग ओवर के साथ में है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लिंकेज की क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? लिंकेज को खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, लिंकेज को खत्म करने की कोशिश कौन करता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंकेज जो वो खत्म होने लगता है। तो इसकी वजह से यहां पर देखो क्रॉसिंग, यहां पर क्या है? क्रॉसिंग ओवर नहीं थी तो 0% रिकॉम्बिनेंट आया, लेकिन यहां पर देखो क्रॉसिंग ओवर आ गई, और क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको क्या बताया? लिंकेज को खत्म करने की कोशिश करता है। तो इसने क्या है? खत्म करने की कोशिश की, और यहां पर देखो रिकॉम्बिनेंट बनने लगे। देखो 50% तो नहीं बने, 50% तो नहीं बने, है ना, उतना खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन अपना थोड़ा असर दिखाया इसने। 50% थोड़े कम तो बना लिया इसने ना। अगर 50% ये पूरा कर देता ना, इस लिंकेज को पूरी तरह से खत्म कर देता, तो फिर तो ये क्या हो जाता? नो लिंकेज वाली कैटेगरी में बनने लग जाता ना। तो लिंकेज तो है यहां पर, लेकिन क्रॉसिंग ओवर है, इसकी वजह से अपन को थोड़े थोड़े रिकॉम्बिनेंट अपन को देखने के लिए मिलते हैं। ये तीनों केस आपको समझ में आए या नहीं आए, ये जल्दी से मुझे आप आंसर करो भाई, है ना। इसके बाद अपन चलते हैं चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट क्रॉसिंग ओवर को पढ़ लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर के चांस, है ना, चांस कितने हैं उस पर देख लेते हैं ना, कि क्रॉसिंग ओवर कब कब हो सकती है ना, क्या क्या चांसेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, क्रॉसिंग ओवर दो जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस पर निर्भर करती है भाई? दो जीन के बीच में कितनी दूरी है उस पर वो निर्भर करती है। और क्रॉसिंग ओवर क्या है? रैंडम प्रोसेस है। क्रॉस ओवर रैंडम प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि अपन चाहें तो करवा दें, अपने आप होती है, रेंडमली होती है ना, कैसे भी हो सकती है क्रॉसिंग ओवर, है ना। क्रॉसिंग ओवर रैंडम प्रोसेस होती है, इसका कोई ऐसा फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, कि ऐसे ही होगी, कैसे भी हो सकती है, रैंडम प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर कब कब हो सकती है। तो पहला क्या है? क्रॉसिंग ओवर जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है यार, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर की क्या चांस है? तो पहले तो जीन के बीच में कितनी दूरी है उस पर। भैया एग्जांपल से बताओ, आज वो एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। ये क्या है? आपके क्रोमोसोम। ये क्या है भैया? क्रोमोसोम। थोड़ा दूर बन गया, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्या है आपका? कैपिटल ए है, कैपिटल बी है। यहां क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी। यहां क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी। यहां क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, एक और मैं क्रोमोसोम बना लेता हूं जोड़ा। इस पर क्या है? यहाँ कैपिटल ए लगा हुआ है, यहाँ क्या? कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं। मैंने आपको क्या पॉइंट बताया? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो दो जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। भाई दो जीन के बीच में कितनी दूरी है उस पर निर्भर करती है। यहां पर देखो आप,
इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इनके बीच में क्या है, दूरी कम है, दूरी क्या है, दूरी बहुत कम है भाई, दूरी बहुत कम है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, दूरी बहुत कम है। और यहां पर देखो दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, दूरी क्या है, बहुत ज्यादा, दूरी बहुत अधिक, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर का चांस कहां पर ज्यादा है भाई, क्रॉसिंग ओवर का चांस कहां ज्यादा है, मैं आपको ध्यान से देख रहा हूं, ये जो है वो इससे मिल सकता है क्या, वो इससे मिल सकता है क्या, आपस में क्रॉस कर सकते हैं कि यार ये दोनों पास पास में ही पड़े हैं, कैपिटल ए, देखो ध्यान से देखो, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं और ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो इनके बीच में क्रॉस बनाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है ना। जैसे मान लो कैसे बताऊं मैं आपको, ये दो पेन है ना, ये दो पेन है, ठीक है, इस पर यहां जीन लगा हुआ है ना, इस पर यहां लगा हुआ है, ऐसे लगे हुए हैं ना, ऐसे, ये दो मेरे दोनों फिंगर हैं, इनको देखो ये दोनों जीन लगे हुए हैं, और ऐसे ही मैं यहां लगा देता हूं, ऐसे ही मैं इस पर लगा देता हूं। अब इनके बीच में दूरी अगर कम है ना, ये दोनों जीन लगे हुए हैं, इतने पास पास लगे हुए कि इनके बीच में क्रॉस करने को दूसरा घुसने की जगह ही नहीं है। देखो मैं आपको और इस पर लिख के दिखाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, नीचे चलते हैं, चलो, ये है, ठीक है, और आपका इसको ऐसे नहीं करके, ये है और ये है, ठीक है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इनके बीच में देखो यार इतनी कम दूरी है ना, इनके बीच में कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में इतनी कम दूरी है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए के बीच में इतनी कम दूरी है ना कि ये आपस में ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते भाई, चिपके हुए हैं आपस में, कैपिटल ए यहां पर है तो कैपिटल बी यहां पर है, इनके बीच में जगह ही नहीं है क्रॉस करने की, और दूसरा घुसने की जगह ही नहीं है, इतने पास पास चिपके हुए हैं, तो जितनी कम डिस्टेंस होगी उतने कम चांस है कि यार उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, है ना। तो डिस्टेंस जितनी कम है उतने ही कम चांसेस होंगे कि इनके बीच में क्या हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके बीच में देखो दूरी कम है, दूरी बहुत, इनके बीच में क्या है दूरी, अरे मान जा यार, इनके बीच में दूरी बहुत कम है, इस वजह से क्या है यहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांस कम है, और यहां पर दूरी बहुत अधिक है, तो इसके बीच में तो ये आसानी से घुस जाएगा, इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा, इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, तो इसके बीच में ये घुस जाएगा अपने आप, है ना। तो ऐसे दूरी ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस क्या है, बढ़ जाते हैं। तो यहां पर मैं कुछ लिखता हूं बातें, वो ध्यान से देखना। क्रॉसिंग ओवर के चांस, क्रॉस ओवर के चांस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि जीन के बीच में कितनी दूरी है ना, दूरी जीन के बीच की, जीन के, इसको चलो हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सही रहे, जीन के बीच की दूरी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिकॉम्बिनेंट के, इसको बॉक्स में करते हैं बंद, बॉक्स आजा, ये लो जी। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, क्रॉसिंग ओवर के जो चांस है वो किस पर निर्भर करते हैं, आपके जीन के बीच की दूरी, मतलब जीन के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांस क्या है, बढ़ जाते हैं। तो मतलब दूरी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे, दूरी कम होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट से मतलब क्या है भाई, क्रॉसिंग ओवर होगी तभी तो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं लिंकेज के अंदर, अगर सिर्फ क्रॉसिंग ओवर नहीं है ना लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो सिर्फ पेरेंट ही पेरेंट बनते हैं, पेरेंटल ही बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट कोई बनता ही नहीं। अब ये तो अपन देख चुके हैं पहले, ये तो अपन याद देख चुके हैं ना कि अगर लिंकेज ही सिर्फ है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो यहां पर तो सिर्फ पेरेंटल बनते हैं। तो जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतने ज्यादा क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट। तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, जब दो जीन के बीच में दूरी ज्यादा होगी, और दो जीन के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी तो रिकॉम्बिनेंट आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पर लिंकेज के प्रकार। लिंकेज आपको मैंने समझा दिया है, पूरी कोशिश करी है, और मैं आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होगी। अब बात करते हैं पर लिंकेज के प्रकार, लिंकेज के प्रकार, लिंकेज के प्रकार, हेडिंग डालो, ठीक है, बताता हूं, एक मिनट।
एक मिनट दीजिए, एक मिनट, बस एक मिनट। लिंकेज के प्रकार, पहला प्रकार क्या है लिंकेज का, एक मिनट। लिंकेज का पहला प्रकार है भैया आपका, पहला प्रकार है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, सहलगनता बोलते हैं हिंदी में, भाई बता दिया मैंने आपको ना। और इसको मैं लिख देता हूं पूर्ण सहलगनता, ठीक है। ठीक है, अब देखो राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है भाई, साथ साथ में लिखने में मेरी राइटिंग वैसे ही ख़राब आती है, तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, है ना। मैं पहले से लिख के लाता हूँ तो ही मेरी ख़राब आती है, तो साथ साथ लिखने में तो और भी ख़राब ही आएगी, बताइए बात तो ना। तो पूर्ण लिंकेज क्या है, पूर्ण लिंकेज जो मैंने बता दिया बस वही बातें है ना। पूर्ण लिंकेज क्या होता है, ये क्या है आपका क्रोमोसोम जी, ठीक है। ये क्रोमोसोम का जोड़ा है, यहाँ इस पर लगे हुए हैं जीन, ये क्या है ए है, ये क्या है बी है, यहाँ क्या लगा हुआ है ए बी, यहाँ क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इनके बीच में यार दूरी इतनी कम है ना, इनके बीच में क्या है दूरी कम है। ये क्या है इनके बीच में जो जीन जो है ना, जीन आपस में क्लोज है, बहुत पास पास है, बहुत पास है। और जब बहुत पास पास होते हैं तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नील हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं जब बहुत पास पास होते हैं। तो यहां बहुत पास पास है, इसलिए क्या कंप्लीट लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस है ही नहीं। पूर्ण लिंकेज है, पूर्ण सहलगनता है, यहां पर आप कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं करा सकते, ये पक्की लिंकेज है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, जब पूरी लिंकेज होती है कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, तब अपन को रिजल्ट क्या आते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलते हैं पेरेंटल कितने आते हैं 100% आते हैं भाई। ऐसे केस में आपको पेरेंटल कितने मिलते हैं 100%, ये मैं आपको बता चुका हूं ना। और रिकॉम्बिनेंट कितने आते हैं 0%, रिकॉम्बिनेंट कितने आते हैं 0%। कोई दिक्कत है क्या, यहां पर कोई चांस नहीं है क्रॉसिंग ओवर का भाई, यहां नो चांस क्रॉसिंग ओवर का, यहां लिख देता हूं मैं क्रॉस ओवर का कोई चांस नहीं है, चांस है ना, क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं है भाई, चांस नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया पहला प्रकार लिंकेज का। दूसरा क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज, दूसरा प्रकार है लिंकेज का इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलगनता, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज पूछी थी यार बैच के रिगार्डिंग की, बैच लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके मैं आज इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी आप यार बताना कि मैं सोच रहा था, तो वो चीज़ आप बताना। आपको मैसेज तो मिल गया होगा, तो जिन लोगों ने मैसेज किया होगा उस मैंने कल एक मैसेज डाला था, उसमें मैंने एक अकाउंट मेंशन किया और उसमें उस पर कुछ लोगों ने मैसेज किया था, तो उन्होंने कुछ ने कहा कि हम तैयार हैं, कुछ ने कहा कि हम नहीं हैं। तो टेंशन मतलब भाई, क्लासेस ये जो यूट्यूब चल रही हैं पूरी चलती रहेंगी, इनकी टेंशन मतलब थोड़ी सी यार देखो फिजिक्स के लिए थोड़ी सी आपको पता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिजिक्स का नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबको पेमेंट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यार, है ना। तो रीज़न बस यही आ रहा थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था। बाकी इसीलिए मैंने कहा कि मैं बैच लॉन्च करता हूँ, जिसमें मैं जो अपनी बुक जो मैं सोचा कि मैं आपको प्रिंट करके वैसे बेचूँ। मैंने सोचा कि वो बुक जो मैं उसी बैच में रखूँ और डीपीपी वगैरह भी उसी बैच में रखूँ, ताकि आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएं। तो बस यही थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसी के लिए आपका व्यू जानना चाह रहा था कि आप लोगों से मैं सबसे राय लेके उसके बाद में ही कोई काम करूँ, ठीक है। तो आप लोग जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, है ना। तो आपकी बैच हो जाएगा, थोड़ा सा अमाउंट आ जाएगा, कमाना कुछ नहीं है यार। डीपीपी वगैरह आपको टाइम से मिल जाए, दुख होता है यार आपको जब टाइम से कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। टेस्ट वगैरह आपको टाइम पे मिल जाए, सॉल्यूशन आपको मिल जाए टेस्ट के, डीपीपी के आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो थोड़ा सा अमाउंट में हो जाएगा काम, ज़्यादा तो नहीं लूँगा मैं आपसे, कोई ज़्यादा पैसा नहीं ले रहा है ना, ऐसा कोई 10-15 हज़ार नहीं ले रहा, बहुत ही कम, है ना। हाँ, तो बहुत ही कम पैसा रहेगा, लेकिन बस उसमें यार यही है कि आप लोग जैसे बोलोगे वैसा कर लेंगे ना। बाकी क्लासेस जो यूट्यूब पर चल रहे हैं, जो प्रॉमिस किया गया आपको वो चलता रहेगा, टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा ना, उसमें चिंता नहीं करनी है आपको। बस थोड़ी सी यार स्टेबिलिटी है। देखो मैंने आपको बताया कि अभी मैं गाँव में हूँ ना, तो पर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता दोस्त, है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ चली जाए लाइट, कोई भरोसा नहीं है लाइट का।
तो बस यही रीज़न है कि जब थोड़ा सा वो रहेगा, बैच पेड रहेगा, तो आपको पता है पैसा आएगा, तो वो जो है मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ, और जो लोग जो हैं उनको जोड़ सकता हूँ ना। बिना पैसे को कोई नहीं काम करना चाहता ना, कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ी बात बताऊँ कि मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में ना, टीचिंग में इंटरेस्ट है। पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। आपको वो बताया कि व्यूज़ इतने कम आते हैं कि उनसे कोई पैसा नहीं बनता यूट्यूब से, है ना, और बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई पैसा नहीं आता यूट्यूब से, ऐसे समझो। तो बस मैं अपनी ऐसे समझो हॉबी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे सही बहुत सुकून मिलता है, बस इसलिए काम कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर में हो जाएगा, क्या पता है फ्यूचर में चैनल बढ़िया चल जाए तो पैसा भी आ सकता है, वो फ्यूचर है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, दोस्त नहीं चले तो भी है ना, तो वो तो रिस्क है ही, ठीक है। तो बस मैं कहना ये चाहता था कि अगर आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए वो काम, तो यार बताना, है ना। हाँ, तो मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ, तो अगर थोड़ा सा स्टूडेंट आ जाएंगे तो अपन वो बैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐप तो आ रहा है, और अगर 5-6 दिन में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा ना। तो टेस्ट वेस्ट मैं उस पर लेने की सोच रहा हूँ, ताकि आपको रैंक वगैरह प्रॉपर मिल जाए, आप कहाँ पर हो, आप अपने को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो उस पर, और उस पर मैं आपको टेस्ट सोल्यूशन भी दे सकता हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास में रहेंगे। अब मैं थर्ड पार्टी जो वेबसाइट का यूज़ करता हूँ, तो उसमें क्वेश्चन मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मेरे पास वो डेटा रहता नहीं है ना आपका, है ना, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो फिर मैं थोड़ा सा अकेला इंसान रह गया, तो फिर क्लासेस में टेस्ट में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। चलते अब बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की। तो इनकम्प्लीट लिंकेज क्या भाई, इनकम्प्लीट लिंकेज भाई कंप्लीट लिंकेज का उल्टा हो जाएगा। क्या है, ये आपका क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का जोड़ा, ठीक है। इस पर क्या लगा हुआ आपका, ए है, यहां लगा हुआ है बी लगा हुआ है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। यहां क्या है भाई, यहां पर क्या है, दूरी क्या है, ज्यादा है, दूरी क्या है, अधिक है, दूरी अधिक है। अरे दूरी अधिक होती है तो क्या होता है, तब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाते हैं, क्रॉस ओवर होगी, है ना। क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉस ओवर नहीं लिखा ना, क्रॉस ओवर की संभावना है भाई, संभावना संभावना है, ठीक है। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है भाई, रिकॉम्बिनेंट आपकी जो लिंकेज है, लिंकेज अगर उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो सिर्फ पेरेंटल बनते हैं, अब पढ़ लिया अपन ने। अगर लिंकेज है और उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहां पर संभावना बता रहा ना, क्रॉसिंग ओवर की संभावना, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो गई लिंकेज के अंदर, तब क्या आपके पास में पेरेंटल भी बनता है भाई, पेरेंटल बनता है कितना, 50% से अधिक, ये बता चुका हूं आपको, बस वही बातें लिख रहा हूं, 50% से अधिक, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट कितने बनते हैं, बनते तो हैं लेकिन 50% से कम बनते हैं। रिकॉम्बिनेंट जो है वो कितने बनेंगे, कॉम्बिनेंट कितने बनेंगे, 50% से कम बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी आपके प्रकार हैं लिंकेज के, ठीक है। तो लिंकेज के दो प्रकार हैं आपके, पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता। अब आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक आता है लिंकेज मैप, ठीक है, एक आता है आपका लिंकेज मैप, लिंकेज मैप। ये जो लिंकेज मैप है दिया किसने, ये एक यार स्टूडेंट थे, किसके, मॉर्गन के स्टूडेंट थे, क्या नाम था इनका, स्टुरवेंट, ठीक है, स्टरवेंट नाम था या स्टरवेंट ऐसा कुछ नाम था ना, जो भी है, ठीक है, ये नाम था यार इनका, है ना। ये कौन है भाई, ये स्टूडेंट थे किसके, स्टूडेंट, थोड़ा छोटा कर लो इसको, थोड़ा सा लिखो सही से, ये किसके स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं ये किसके, ये स्टूडेंट है भैया मॉर्गन के। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, मॉर्गन के स्टूडेंट, मॉर्गन के स्टूडेंट है। तो मॉर्गन के स्टूडेंट है, मॉर्गन यार बहुत ही वो साइंटिस्ट थे, बहुत ही पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे, उनके ये स्टूडेंट है, इन्होंने भी एक लिंकेज पर ये भी उनके साथ में काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक चीज दी, ये जो स्टरवेंट जो है, ठीक है, इन्होंने एक चीज दी, क्या चीज दी वो देखना, स्टरवेंट, सही नाम लिखा है, स्टरवेंट नहीं है यार, ये एक मिनट को, स्टर्टवेंट है, ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है यार, कंफ्यूजन होती है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि रिकॉम्बिनेंट आपको निकालना है ना, रिकॉम्बिनेंट से मैं बता सकता हूं कि जीन के बीच में कितनी दूरी रही होगी, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, जो स्टर्टवेंट जो है, इनके जो स्टूडेंट है मॉर्गन के, ये क्या बता रहे हैं कि भैया आपके पास मान लो ये क्या है, आपका जीन है, ठीक है, और यहां पर क्या है, मान लो
ये ए है, ये क्या है, बी है, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी है ना, इनके बीच की मैं दूरी बता सकता हूं। बोला कैसे? बोला मान लो इनके बीच में अपन क्रॉस करवाया और अपने पास में रिकॉम्बिनेंट कितने आए, रिकॉम्बिनेंट मान लो अपने पास में आए कितने, 30% रिकॉम्बिनेंट अपने पास में आए। भाई संतति बन जाएगी, क्रॉस करवाने के बाद में संतति बन जाएगी। संतति बन जाएगी तो अपन पता लगा सकते हैं उनको देखकर, भाई पेरेंटल कौन सा, जो पेरेंट जैसा दिख रहा है वो पेरेंटल है, जो पेरेंट जैसा नहीं दिख रहा वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। मान लो 30% क्या आए हैं, रिकॉम्बिनेंट आए हैं, तो पेरेंटल कितने आ गए, पेरेंटल कितने होंगे, अगर 30% रिकॉम्बिनेंट है तो पेरेंटल कितने होंगे, 70%। अरे ये तो बात तो ठीक है ना, गणित तो आती इतनी, भाई 70 आपके पेरेंटल है तो 30 क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 30% रिकॉम्बिनेंट आए हैं, तो स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि अगर 30% रिकॉम्बिनेंट आएंगे तो मैं इन जीन के बीच की दूरी क्या होगी वो बता सकता हूं, इनके बीच की क्या है दूरी क्या होगी वो मैं बता सकता हूं। बोला कैसे बताओगे? बोला अगर 30% क्या आए हैं, रिकॉम्बिनेंट आए हैं, तो इनकी बीच की दूरी क्या होगी, 30 cm होगी। 30 क्या होगी, cm। बोला cm क्या है भैया, सेंटीमीटर है क्या? अरे नहीं, सेंटीमीटर नहीं है, cm क्या है, सेंटीमोर्गन है। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 30 cm का मतलब सेंटीमीटर बोल दिया, 30 cm का मतलब क्या है, 30 सेंटीमोर्गन के बीच क्या है दूरी रहेगी। तो ये स्टडवेंट ने कहा, स्टेटमेंट की यहां बातें मैं यहां लिखता हूं, इनकी बातें मैं यहां लिखता हूं। इन्होंने कहा कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इसको हिंदी में लिखूं क्या, रिकॉम्बिनेंट का प्रतिशत, चलो हिंदी में लिख देता हूं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। रिकॉम्बिनेंट का प्रतिशत किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा रिलेटिव, चलो दो जीन के बीच की दूरी, ठीक है। तो दो जीन के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब क्या है कि इनके बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट आने के रिकॉम्बिनेंट की जो प्रतिशत है वो बढ़ता जाएगा। मान लो इनके बीच में क्या है 10 सेंटीमोर्गन क्या है दूरी है, तो इनकी क्या रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, 10% आएगा। यहां पर 20 सेंटीमोर्गन की दूरी है तो कितना आएगा, 20% क्या आएगा आपका रिकॉम्बिनेंट आएगा। अगर इनके बीच में 30% की सेंटीमोर्गन की दूरी है तो इनकी क्या आएगा, 30% आएगा। 50% है तो 50%, ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा। 50% तो हो नहीं सकता ना, 50% अगर यहां आ जाएगा, 50% यहां दूरी आ जाएगी तो फिर वो कहां चला जाएगा, दूसरे आपके क्रोमोसोम पर चला जाता है, क्योंकि फिर तो वो नो लिंकेज वाली कंडीशन आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना यार मैंने आपको, ये देखो, ये यहां पर देखो मैंने आपको बताया था। अरे चलते हाँ देखो, ये 50% अगर हो जाता तो ये तो अधिकतम है। अगर रिकॉम्बिनेंट 50% आ रहा है मतलब क्या है, नो लिंकेज, मतलब दूसरे वो कहां चला जाता है, दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाता है। तो 50% से कम ही रहेगा ना रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज, 50% से कम ही होगा। तो यहां पर 40% से तक हो सकता है, 40% हुआ तो इनके बीच 40 सेंटीमोर्गन की दूरी है, ठीक है, दो जीन के बीच में। तो इसका भी क्या बोला स्टेटमेंट भाई साहब ने बोला कि 1% रिकॉम्बिनेंट आएगा, 1% रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट अगर है तो वो कितना आएगा, 1 सेंटीमोर्गन। देखो स्टूडेंट, देखो अपने टीचर के लिए देखो नाम ही उसका रख दिया है ना, खत्म हो गई ये प्रजाति, अब तो गालियां देते हैं, ठीक है। तो 1% रिकॉम्बिनेंट है तो क्या आ जाएगा, एक सेंटीमोर्गन उसके बीच में दूरी रहेगी। तो ये आपको पता लग गया कि भाई दो जीन के बीच में कितनी दूरी आएगी। ये मान लो जीन है और इनके बीच में 50% नहीं हो सकती, इनके बीच में 50 सेंटीमोर्गन की दूरी नहीं हो सकती। अगर 50 सेंटीमोर्गन की दूरी आ गई तो यह बी जो है वो दूसरे गुणसूत्र पर चला जाएगा। तो 50 सेंटीमोर्गन से कम ही दूरी रहेगी इनके बीच में, पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लेना, ठीक है। तो 1% रिकॉम्बिनेंट बने हैं आपके पास संतति, अगर 1% रिकॉम्बिनेंट आई है तो आप 1 सेंटीमोर्गन दूरी बता दोगे, 20% आई तो 20 सेंटीमोर्गन, ये उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। तो अपन यहां तक पढ़ लिया, इसके आगे का अपन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ें तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया लिंकेज मैप, जैसे और देखता हूं मैं आपको। लिंकेज ग्रुप की बात कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी लिंकेज ग्रुप की बात कर लेते हैं, चलो साथ साथ में।
फिर अपना क्या बचेगा, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था, तो ड्रोसोफिला के अपन क्या देखेंगे, क्रॉस फ्रोस करवा के देखेंगे, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। बाकी लिंकेज आपका समाप्त है ना। लिंकेज ग्रुप क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंकेज ग्रुप क्या होता है वो भी देख लो भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। एक मिनट, ये आपकी गुणसूत्र है भाई, इस पर क्या लगा हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। फिर मैं दूसरा बना लेता हूं, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस पर क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगा हुआ है आपका आर, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है, लिंक, ये पूरा क्या है, एक लिंकेज ग्रुप है। ये पूरा क्या है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा क्या है, आपस में क्या है, लिंकेज ग्रुप है भाई। ये क्या है, लिंकेज ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या है, एक अलग लिंकेज ग्रुप है भाई। ये क्या है, एक अलग लिंकेज ग्रुप है, लिंकेज ग्रुप है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ए और बी है ना, इसमें, इसके अंदर ए और बी आपस में, ए और बी एक ही लिंकेज ग्रुप के सदस्य हैं। और मैं वही बात करूं कि ए और आर है ना, अलग अलग लिंकेज ग्रुप के सदस्य हैं, है ना। तो भाई ये अलग लिंकेज ग्रुप है, ये वाला तो एक अलग लिंकेज ग्रुप है, ये वाला एक अलग लिंकेज ग्रुप है। तो ए और बी तो आपस में क्या है, एक ही लिंकेज ग्रुप के अंदर है, तो एक ही लिंकेज ग्रुप के मेंबर हैं। और यहां पर मैं बात करूं ए और आर, ये तो अलग अलग लिंकेज ग्रुप के मेंबर हो गए ना। हाँ, तो ये आपका लिंकेज ग्रुप होता है। पता लग गया आपको कि एक ही क्रोमोसोम पर जितने भी जीन होंगे ना, ये एक ही गुणसूत्र भाई, ये एक ही गुणसूत्र, इस पर जितने भी जीन होंगे, वो सारे क्या है, एक ही ग्रुप के मेंबर होंगे। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस पर जितने जीन होंगे वो एक ग्रुप के मेंबर होंगे। अब इसका मेंबर और इसका मेंबर तो अलग अलग है ना। हाँ, बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। इतना पढ़ेंगे, लिंकेज का अपन ने पढ़ लिया। ड्रोसोफिला पर अपन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।